विदाई दे दीजिए। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। राघव के संग मेरी पड़ गई भंवरिया, जाना पड़ेगा हमें अवध नगरिया। पड़े हैं भंवरिया, जाना पड़ेगा हमको अवध नगरिया। राघव के संग मेरी पड़ गई भंवरिया, जाना पड़ेगा हमको अवध नगरिया। दे दो मिथिला से, दे दो मिथिला से हमको विदाई की मैया हमें याद ना करें। सिया लेती है आज विदाई की मैया हमें याद ना करें। मैया अपनी बेटियों को गोद में बिठाती हैं, शिक्षा देती जा रही हैं, रोती जा रही हैं, कैसे हम अपनी लाडली बेटियों को आज विदा कर दें। तो बड़ा सुंदर भाव होता है। पुनि पुनि सिया गोद कर ले, देह आशीष सिखावनु देहि। सिखावनु देहि, प्रेम आंसू की, प्रेम आंसू की धारा बहाई कि मैया हमें याद ना करें। सिया लेती है आज विदाई कि मैया हमें याद ना करें। अंत में मैया अपनी बेटी को बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। ससुराल में जाना तो सास ससुर की सेवा करना, पति का मन देखकर समझकर उसी के अनुरूप उसकी सेवा करना। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। माँ सुने नाने, माँ सुने नाने
बताई कि मैया हमें याद ना करे। सिया लेती है आज विदाई कि मैया हमें याद ना करे। सिया लेती है आज विदाई कि मैया हमें याद ना करे। बोले सियावर रामचंद्र की। आज यहाँ पर जानकी जी की विदाई हुई। माया का आश्रय लेकर मैया रोती है। विदाई हुई। इधर कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया आरती की थाल सजाए हुए बैठी हैं, बाट निहार रही हैं। आज हमारे पुत्र हमारी बहुओं को लेकर आ रहे हैं। जैसे ही बहुएं आई तो क्या किया, आज अपने बेटे जानकर, बहू जानकर आज आरती नहीं की। मानो ऐसा विचार कर रही हो, आज हमारे यहाँ पर चार चार रूपों में नारायण भगवान आए हैं लक्ष्मी मैया के साथ में। बड़े सम्मान से आज स्वागत किया है। और इतना ही नहीं, दशरथ जी ने भी कह दिया, बधूलरी कनी पर घर आई, राखे हुनयन पलक की नाई। मानो ये बहुएं आई हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है अभी। इनको ऐसे रखो जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, रक्षा करती रहना। क्यों? लोग कह देते हैं ना, जब बेटा अधिक बिगड़ने लग जाए, माता पिता की एक ना सुने, तो लोग क्या शिक्षा देते, रिश्तेदार क्या शिक्षा देते हैं, आपका बेटा बहुत बिगड़ रहा है तो एक काम कीजिए, इसका विवाह करा दीजिए, इसकी शादी करा देंगे, जिम्मेदारियां आएंगी तो ये सुधर जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस बिगड़े हुए बेटे को माता पिता नहीं संभाल पाए, तो कल की कोई बच्ची क्या आपके यहां पर इसलिए आएगी कि आपके बिगड़े हुए बेटे को सुधारे? हम लोग क्या विचार करते हैं, बेटी कुछ भी करे तो पर्दा डाल देते गलतियों पर, और बहू कुछ भी कर दे तो एक गलती को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। राम ही जाने। अच्छा एक बात बताइए, जब दो बहुएं बैठी हो तो दो बहुएं क्या बातें करती हैं बताइए? शर्म आ रही है? हम बताएं, जहां दो बहुएं बैठ जाएं तो वहां बस एक ही चर्चा होगी, अरे हमारी सास की तो पूछो ही मत, सुबह से शाम तक चिल्लाती रहती चिल्लाती रहती चिल्लाती रहती। हम कुछ भी कर लें उन्हें कोई काम अच्छा ही नहीं लगता, कितनी भी सेवा कर लें कोई काम नहीं अच्छा लगता, बस दिन भर चिल्लाती रहती, ये नहीं सही किया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा करना चाहिए। तो एक बहू इतना कहे तो दूसरी, अरे तुम्हारी तो फिर भी ठीक है, हमारी तो पूछो ही मत, जीना हराम कर रखा है। अच्छा जब दो बहुएं बैठी तो ये चर्चा हुई। अब बहुओं के अकेले नहीं कह सकते ना, नहीं तो बहुएं गुस्सा हो जाएंगी हमसे। तो अच्छा एक बात बताइए, जहां पर दो सासू मैया विराजमान हो तो वहां पर क्या बातें होंगी? जोर से बताइए। यहाँ के लोग ऐसे नहीं होंगे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भक्त हैं, लेकिन कहीं कहीं के होते हैं। तो जहां पर दो सासू माँ विराजमान हो, बातें हो, तो क्या कहेंगी?
तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, कितनी सेवा करती है, जो आदेश होता है वही बना कर देती है। और हमारे यहाँ की एक महारानी जी हैं, कोई काम नहीं उनको, वो दिन भर फोन चलाती रहेंगी, लेटी रहेंगी। आजकल यही समस्या है ना ज्यादा। देखो उत्तर मिल गया कि हाँ यही समस्या है। तो एक सासू माँ ये बोलेंगी तो दूसरी क्या बोलेंगी, अरे तुम्हारी तो बहू फिर भी ठीक है। यहां तो हम कुछ कहें तो उल्टा जवाब देती है और कहेगी आपकी उम्र हो गई है तो आप चुपचाप बैठो, हाथ में माला ले लो। अब हमारा जमाना आ गया है तो सास कुछ भी कह दे कि देखो पराये घर से आई हो तो इतना हक ना जताया करो। तो आजकल की बहू भी कहते तो आप भी सुन लीजिए, आपका भी ये घर नहीं, आप भी पराये घर से ही आई हो। तो जैसे आपका घर नहीं वैसे हमारा घर नहीं, तो इसलिए दोनों लोग शांत रहो। लेकिन धन्य है दशरथ जी जो बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं कि कैसे बहुओं को रखना चाहिए। वो जानते हैं साड़ी कभी पहनी नहीं है, पहनती रही सूट, और अचानक से साड़ी दे दी जाएगी तो पहनकर जब चलेंगी तो क्या होगा, गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी। चलाती रही स्कूटी, अब कह दिया गया कि बाइक में पीछे बैठो, तो थोड़ा समय लगेगा उस माहौल को समझने के लिए, नए परिवार में ढलने के लिए। बहुओं को ये समय अवश्य ही दीजिए। और बहुओं से भी निवेदन है कि अगर आप एक माता पिता को छोड़कर आई हैं तो सास ससुर मिले हैं तो ये मत विचार कीजिए सास ससुर हैं, यही विचार कीजिए एक माता पिता छूट गए तो यहाँ पर ठाकुर जी ने सास ससुर के रूप में हमारे दूसरे माता पिता हमें दे दिए। तो अगर बहू ये भाव रखे कि आपको माता पिता माने तो उसे आप बहू ना माने बल्कि बेटी माने। सेवा भी होगी और कभी जवाब भी नहीं मिलेगा, आनंद से आप भी रहेंगे वो भी रहेगी। तो यहाँ पर विवाह हुआ भगवान का, बहुएं घर पर आई। अब आगे की जो कथा होती है तो लोग विचार करते हैं कि भगवान का विवाह हुआ और विवाह करके भगवान आए वापस और तत्क्षण ही वन चले गए। लेकिन भगवान शीघ्र ही वन नहीं गए थे, कुछ वर्ष आनंद से रहे। भरत और शत्रुघ्न विवाह के बाद में अपने नाना जी के यहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं। अब समय बीता, भगवान हुए 27 वर्ष के और जानकी मैया हुई 19 वर्ष की। एक दिन दशरथ जी विचार करते हैं कि दरबार में जाते हैं। जब तक बहुएं नहीं आई थी तब तक रोज दरबार में जाते, और जिस दिन से बहुएं घर पर आ गई तो बड़ा आनंद है, बेटे प्रसन्न हैं, दरबार में जाना छोड़ दिया। जब महत्वपूर्ण कोई कार्य होता था तभी दरबार में जाते थे। तो एक दिन हुआ क्या, दशरथ जी ने शीशा देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। दशरथ जी ने शीशा देखा। हमको और आपको भी शीशा देखना चाहिए। अब कौन सा शीशा और किस लिए? इसलिए नहीं कि हमारा मेकअप ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कि हम अच्छे लग रहे कि नहीं। इसलिए शीशा देखना चाहिए कि आत्मनिरूपण करें। आज तक हमने कितने पुण्य कार्य किए हैं, कितने धर्म के कार्य किए हैं, कितने पाप किए हैं। इसलिए शीशा देखना चाहिए, कितने सत्कर्म किए हैं, उम्र के लिए नहीं, श्रृंगार के लिए नहीं। अब होता क्या है, जब देखा कि शीशा हाथ में लिया, देखा तो दृष्टि पड़ी, मुकुट टेढ़ा था,
तो मुकुट को जब सीधा करने लगे तो देखा कि कुछ बाल सफेद होने लगे। तो मानो संकेत मिला हो कि अब तक तो आपने राज्य किया, परंतु अब राम योग्य हो गया है, राम को राजा बनाइए और आप वन जाइए। कि दे रामचंद्र को राजपाठ, दे रामचंद्र को राजपाठ, तू घर को त्याग तपस्या कर। दे रामचंद्र को राजपाठ, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज तो जैसे ही ये भाव आया है, 2-4 लोगों को बिठाकर चर्चा हुई कि राम को राजा बना देते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं। वशिष्ठ जी के पास में गए तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजी सबुई समाज, यानी विलंब मत कीजिए। वशिष्ठ जी हैं त्रिकालज्ञ और वो जानते हैं कि यदि विलंब होगा तो राम राजा नहीं बन पाएंगे। जितना शीघ्र हो सके राजा बना दीजिए। दूसरी बात, दशरथ जी ने कहा कि हाँ, राम को हम राजा बनाएंगे और हम वन चले जाएंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राम को राजा बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर पर रहकर भी भजन हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो वन ही जाएं। अच्छा एक बात बताइए, वन में चले जाओ और वन में रहकर भी याद करते रहो घर पर क्या हो रहा होगा, हमारी धर्मपत्नी जी कैसी होंगी, किस दशा में होंगी, हमारा बेटा क्या कर रहा होगा, तो क्या जाना सार्थक हुआ? और अगर घर में सब सामने रहेंगे, प्रसन्न हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं है, भगवान के भजन में अधिक मन लगेगा। ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्त करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, देखिए किसी से भी भय नहीं होगा, लेकिन अच्छा कोई राजा बनता है, जैसे प्रधानी का ले लीजिए आप, प्रधानी में कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो अपोजिट पार्टी पहले खड़ी हो जाती है, खड़ी होती कि नहीं होती है, दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, देखिए राम को शीघ्र बोलिए कि देवताओं की पूजा आरंभ कर दें, क्योंकि जानते हैं राम को राजा बनाना चाहते हैं। मनुष्यों का सामर्थ्य नहीं है कि राम के विपक्ष में जाएं, परंतु देवताओं का कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए राम से कह दो देवताओं की पूजा आरंभ कर दें। सूचना पहुंची प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास, तो रामचंद्र जी विचार करते हैं कि अकेले हम
राजा क्यों बने? भाई हमारे और 3 भाई हैं, तो ऐसा कीजिए सबको राजा बनाइए, केवल मैं राजा नहीं बन सकता। तो कहा गया कि जो बड़ा होता है तो वही अधिकारी होता है, लेकिन भगवान का कोई भजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि चिंता हो रही है अपने भाइयों की।